नमस्कार दोस्तों। यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ की तरफ से बड़ी रिक्रूटमेंट आई। इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है, तो आप लोग अपना ऑनलाइन कैसे कीजिए इसमें देख लीजिए डेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर में किस में आप एलिजिबल है, उस हिसाब से अपना पोस्ट फिलअप कीजिएगा। तो आइए ऑनलाइन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र पर जाके सर्च कीजिएगा UPCISB रिक्रूटमेंट 2026। इसको जैसे सर्च कीजिएगा, जो पहला वेबसाइट आपको होगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपको नया इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे अगर आप पहले कभी भी इस फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं तो आपको खाली लॉगिन करके OTP शुरू कर देना। अगर आप पहले ही फ्रेशर हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नया रजिस्ट्रेशन अपना करना है। तो इसको आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम भरना है, उसी फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है। यहाँ पे मिडिल नेम भरना है, फिर यहाँ मिडिल नेम को कंफर्म करना है। यहाँ पे लास्ट नेम भरना है, लास्ट नेम को कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है जिसके ऊपर OTP आएगा, जिसके अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। ईमेल ID डालना है यहाँ पे और डोमेन में यहाँ पे डालना है जीमेल, और उसी पूरे ईमेल ID को यहाँ पे डालना है @gmail.com के साथ। उसके बाद इस कैप्चा को फिलअप करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन क्लिक करते ही आपको नया इंटरफेस ओपन होगा। उसमें जाते ही आपको OTP वेरीफाई करना होगा। तो जब यहाँ पे सबसे पहले आपको कैप्चा को फिल करना है। इस कैप्चा को फिल कीजिएगा, तभी सेंड OTP कीजिएगा, तभी आपके मोबाइल पर या ईमेल पर OTP जाएगा। अगर डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा तो आपके मोबाइल या ईमेल पर OTP नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इस कैप्चा को फिलअप करना है आपको। इस कैप्चा को जैसे है एटीटी जैसे फिल कर दीजिए। इस कैप्चा को फिल करते ही तब आपको यहाँ पे सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना, चाहे ईमेल पर या फिर मोबाइल पर। एक बार में एक कैप्चा का इस्तेमाल एक बार में करेंगे, ठीक है। अभी मोबाइल पर किए हैं, मोबाइल का OTP से हम वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे मोबाइल का OTP से वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद फिर इस कैप्चा को फिर से भरेंगे, उसके बाद सेंड ईमेल OTP करेंगे। इसको वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। वेरीफाई हो गया मेरा मोबाइल। उसके बाद फिर इस कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करने के बाद तब ईमेल सेंड OTP करना, ठीक है। यहाँ पे आ गया, फिर इसको आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो का क्लाउड डाल के यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि फ़ोटो के लिए क्या स्पेसिफिकेशन मांगे। यहाँ पे देखिए फ़ोटो के बारे में और सिग्नेचर के बारे में, लेफ्ट थंब के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। इसको आप अच्छा से पढ़ के, ठीक है, एकदम उसके बाद आप अपना अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी तरह का अपलोड करने में झंझट हुआ तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लैपटॉप से करें तो वेब कैमरा के जरिए कर सकते हैं। अगर मोबाइल में तो यहाँ से QR कोड को स्कैन करके मोबाइल के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी कंफर्म करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है, आपको नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना भरना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो हम जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करिए। आप अपना देख लीजिए आप किसके ऊपर अप्लाई करें। अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो ये वाला कीजिए। अगर आउट ऑफ उत्तर प्रदेश है तो आउट ऑफ उत्तर प्रदेश वाला क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको अगर आउट ऑफ उत्तर प्रदेश है तो आप UR से काउंट किए जाएंगे, तो UR को क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको UR फिल कर देना है। इन दोनों को फिल करने के बाद नीचे में आइएगा। यहाँ पे आप OBC के बारे में यहाँ पे क्लाउड दिया गया है, तो हम तो बाहर से भर रहे हैं तो हमको UR में जाना है, तो आप UR सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप UR सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप दिखा हुआ कि बेंचमार्क है, नहीं है, सीधा नो कर देंगे। उसके बाद नीचे फिर आइएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको सारे के नो, उसको नो किए तो ये अपने आप नो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे भी आपको कहा कि स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, नहीं है तो डायरेक्ट नो कर देंगे, है तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो डायरेक्ट नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा कि आपका कौन सा धर्म है, हिंदू मुस्लिम जो भी है, इसको फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी में आते हैं तो यस कीजिए, नहीं आते तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा आर यू मैरिड मेल कैंडिडेट, तो यहाँ पे है तो यस कीजिए। यहाँ पे लिखा है कि एक से ज़्यादा है तो है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट ऑफ आधार वेरिफिकेशन है, क्या आप आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, यस, नहीं करना चाहते तो नो। तो हम तो नो यस ही किए। आधार नंबर डाल दीजिएगा, पैन नंबर, दोनों में से किसी कोई डालना। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर आप कौन सा चूज करिए, यानी कि यहाँ पे सभी अलग अलग होगा, पेपर 1 और पेपर 2 का अलग रहेगा, फिर वहाँ पे अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब ले लेते हैं, कोई भी एक आपके अपने अकॉर्डिंग जो नज़दीक हो उसके हिसाब से आप अपना भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इधर आप आइएगा,
उसके बाद ये सारे अपना हिसाब से चूज करने के बाद आपको नीचे में आइएगा, पर्सनल डिटेल्स में फिल करना डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे भी आपका महीना चूज करना है, यहाँ पे नहीं आ रहा, इसके ऊपर थोड़ा सा रुकते हैं, पहले नीचे वाला फिल कर देते हैं, उसके बाद ऊपर जाएंगे। क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आप मेल है तो मेल भरिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद ट्विन सिस्टर अपलोड यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना मैरिड स्टेटस भरिए, मैरिड है तो जो भी है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम भरिए, मदर्स नेम भरिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो अभी करेस्पॉन्डिंग यानी कि जो वर्तमान में जो पता उसको फिल कीजिए। उसके बाद अगर आप आउट ऑफ बिहार से हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अदर्स करना। अगर भी इस जिले में से किसी भी ज़िले में अगर आप नहीं आते हैं, आउट ऑफ उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो वहाँ पे अदर्स सेलेक्ट कीजिएगा, तब यहाँ पे स्टेट का नाम आ जाएगा, तब पिन कोड फिल कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो सेम मैच करिए, अपने आप ऑटोमेटिकली सब ले लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नेम भरना, उसको अकाउंट नंबर भरना, अकाउंट नंबर को कंफर्म करना, बैंक नेम भरना। उसके बाद सेविंग है करेंट है उसको फिल करना, IFSC कोड को भरना, उसके बाद MICR नंबर को भरना। इतना फिल करने के बाद इसको आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आपको अपना एक प्रीव्यू एक बार देख लेना है कि सब कुछ सही है कि नहीं है। सब सही है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, और यहाँ पे आपको अपना थंब और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। तो थंब को क्लास देख लीजिएगा, लेफ्ट थंब मांगा गया है तो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना हैंड रिटेन डिक्लेरेशन भरना है, यानी कि सफ़ेद पेपर के ऊपर अपने हाथ से लिखना और उसको अपलोड करना है। तो क्या लिखना है मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ, इसी को सेम देख के आपको भर देना है। तो मेरा ये अपलोड नहीं हुआ क्योंकि मैं PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दिया, तो वहाँ पे JPG फॉर्मेट में मांगा है। इसको आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको फिल करना है, इसी को अपलोड JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है, तब आपको पूरा अपलोड हो जाएगा। इसको अपलोड करने के बाद इसको अच्छा से जूम आउट करके अपने हाथ से लिखने के बाद इसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, सेव नेक्स्ट बटन के बाद क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अपना पेमेंट लास्ट स्टेप है, पेमेंट करना। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप सबमिट हो जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस कैप्चा कोड नहीं दिया तो इस आइकन को घुमाना है, आपको कैप्चा कोड यहाँ पे आ जाएगा। इस कैप्चा को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपका QR कोड यहाँ पे UPI से पेमेंट करना चाहें तो UPI से पेमेंट कर सकते हैं। ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहें तो ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आपको जैसा आपको सुविधा मिले आप उस हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे UPI से पेमेंट करूँगा। UPI पे क्लिक कर देना, यहाँ पे QR कोड के ऊपर जनरेट कर देना है। यहाँ पे इसको स्कैन लेके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट जैसे ही कर दीजिएगा आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको प्रिंट कर लेना है। तो इसको भी आपको प्रिंट करके रख लेना है अपने सेव करके, कि कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसको हम प्रिंट करके गैलरी में अपने सेव करके रख लेंगे। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। तो यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको फिर से लॉगिन करना है। फिर क्रोम ब्राउज़र पे जाइए, वहाँ पे वही वेबसाइट लिखिए। ठीक है, इसके ऊपर फिर से लॉगिन कर जाइए OTP के ज़रिए, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। लॉगिन कर लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मैसेज किया होगा। उसके बाद जैसे ही लॉगिन कर लीजिएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसको सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे कोना में आप लोग को दिखेगा एप्लीकेशन प्रिंट लिखते हैं। यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा प्रिंट एप्लीकेशन, इसको क्लिक कीजिए, आपको एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।